प्यारे बच्चों, अध्याय 2 के पहले भाग में आपने देखा कि संचार माध्यम क्या होता है और ये देखा कि कौन से मुख्य बिंदुओं को हमें अध्ययन करना है। मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत हमने संचार माध्यम, निर्देशित संचार माध्यम देखा था। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और आते हैं। संचार माध्यम वो भौतिक मार्ग था जिसके द्वारा संदेश या डेटा का आदान प्रदान होता था, और ये डेटा का जो संचरण था वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता था। तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें थी, या इससे भी पहले संचार माध्यम जो था वो दो प्रकार का था, निर्देशित संचार माध्यम और अनिर्देशित संचार माध्यम। निर्देशित को हम गाइडेड भी और अनिर्देशित को हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। निर्देशित अर्थात जिसमें तारों का उपयोग हो, और अनिर्देशित अर्थात जिसमें तारों का उपयोग ना हो बल्कि उसके लिए किसी और माध्यम, वायु का उपयोग किया जाए या हवा का उपयोग किया जाए, स्पेस का उपयोग किया जाए। तो यहां पर हमने इसको देखा था। इसके बाद हम लोग आए थे निर्देशित संचार माध्यम के प्रकार में। जैसे अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो यहां पर जो खुला तार आपने देखा होगा कि खंभों पे यूज किए जाते हैं। खंभों पे जो खुले तार होते हैं उन्हें अनिर्देशित संचार माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है। खुला तार मतलब जैसे खंभा आपने देखा होगा, तो जो खंभे होते हैं उनमें जो तारें लगी होती हैं उनसे वायर होके आते जाते हैं। तो इन वायरों के द्वारा ही क्या होता है, डेटा का संचरण होता है। तो इसमें समस्या क्या है, चूंकि ये तार बिल्कुल ओपन खुली रहती है तो इस पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है और अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। अन्य कारक जैसे ताप का भी प्रभाव, और आप बाहर से ये विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण के प्रभाव को भी देख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण अर्थात ये ऐसा प्रभाव है जिसमें एक तार से धनात्मक प्रकार की तरंगे और एक तार से ऋणात्मक प्रकार की तरंगे प्रवाहित हो रही होती हैं, और अगर ये बहुत नजदीक आ जाती हैं तो ये एक दूसरे को निरस्त करने लगती हैं, काटने लगती हैं, या फिर आपने शॉर्ट सर्किट जैसा सुना होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं होता है, लेकिन हाँ पूरा सिग्नल के खराब होने की आशंका बनी रहती है। तो विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण को आप लोग कक्षा 12 में और ब्रॉड रूप में पढ़ेंगे। ऐसा समझें कि जब धनात्मक और ऋणात्मक तरंगे एक दूसरे को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करने लगती हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों से बचने में इसके लिए यहाँ पर खुली तार में कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये खुला हुआ है, ना कोई इस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा है ना कुछ। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी जिसमें जॉनी लीवर जी क्या करते हैं, किसी एक तार पे चढ़कर वो बीच में लाइन कनेक्ट करके उसका उपयोग करते रहते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी एरर्स हैं जो खुले तार में थी, लेकिन खुले तार अब के समय पे बहुत कम, या मैं कहूँ नगण्य रूप में है। कहीं पर भी आपको खुले तार के रूप में ये संचरण माध्यम दिखेगा नहीं। शुरू में इसका उपयोग किया जाता था। दूसरा था विवर्तित युग्म तार। विवर्तित युग्म तार को हम लोग TPW वायर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, TPW वायर। TPW इसलिए बोलते हैं क्योंकि T फॉर होता है ट्विस्टेड, P फॉर पेयर और W फॉर वायर। ओके, तो हिंदी में इसको बोलते हैं विवर्तित युग्म। युग्म माने जोड़ा, विवर्तित मतलब ट्विस्ट। जैसे आप तौलिया सुखाने के लिए उसको ऐंठ देते हैं तो वो तारें एक दूसरे में क्या होती हैं, ऐंठी हुई होती हैं। आपने नॉर्मल तार भी देखी होगी जो घरों में लगती है, वो तारें एक दूसरे पर ऐंठी हुई होती हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया विवर्तित युग्म तार। इसमें होता क्या है, इस विवर्तित युग्म तार में क्या होती हैं, दो तारें होती हैं। एक तार को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक तार बोलते हैं, जैसे कुछ देर पहले आपने सुना था धनात्मक तार, और दूसरे को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक तार बोलते हैं, जिनसे क्रमशः सिग्नल का धनात्मक मान और ऋणात्मक मान, अर्थात जब ये तार है, एक से हो सकता है धनात्मक, इससे हो सकता है धनात्मक जा रहा हो, और इस वाइट से हो सकता है क्या, ऋणात्मक जा रहा हो। तो एक तार से धनात्मक और एक तार से ऋणात्मक तार सिग्नल के मान प्रवाहित होते हैं। अब इन तारों के ऊपर क्या है, विद्युत रोधी परत, प्लास्टिक कोट। विद्युत रोधी अर्थात जो सिग्नल को बाहर निकलने से या व्यतिकरण के प्रभाव को उत्पन्न करने से रोकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये चुंबकीय व्यतिकरण के प्रभाव को कम करते हैं। यहाँ पे विवर्तित शब्द का मतलब है आपस में ऐठी हुई। तो एक बार पुनः अगर हमें पॉइंट वाइज याद करना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसमें दो प्रकार की तार होती है। एक को क्या बोलते हैं, धनात्मक, और एक को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। ठीक,
इन तारों से क्रमशः किस प्रकार का सिग्नल, धनात्मक सिग्नल और धनात्मक मान और ऋणात्मक मान प्रवाहित हो रहा होता है। और कौन सा पॉइंट याद रखेंगे, इन दोनों तारों पर विद्युत रोधी परत चढ़ाई रहती है। अंग्रेजी में इसे प्लास्टिक कोटेड जैकेट या कवच कहते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है, छठे पॉइंट में आप याद कर सकते हो कि ऐसा चुंबकीय व्यतिकरण के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। ओके, तो यहां आप चित्र में देख रहे होंगे हमारे पास परिरक्षित विवर्तित युग्म तार है। परिरक्षित, परि माने चारों ओर। देखो, परिरक्षित शब्द दो शब्दों का मिलान है। परि माने चारों ओर और रक्षित माने सुरक्षा से युक्त। जहां परि का अर्थ है चारों ओर तथा रक्षित का अर्थ है सुरक्षा, अर्थात एक ऐसी विवर्तित तार जिस पर बाहर से इंसुलेटर समझते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कुचालक, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, तो उस पर कुचालक की परत, देखो इस पे कुचालक की परत चढ़ी हुई है और इन दोनों के ऊपर भी क्या है, कुचालक की परत चढ़ी हुई है। इसलिए इस तार को हम लोग STP भी बोलते हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर। आप इसे STP बोलें या STPW, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर। शील्ड माने शील्ड, रक्षा, परिरक्षा, परिरक्षित। ट्विस्ट माने विवर्तित, ऐंठी हुई। पेयर माने युग्म और वायर माने तार। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, STP, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर। अगर इसे हमें पॉइंट में याद रखना हो तो क्या याद कर सकते हैं, ये किन शब्दों का मिलान है, दो शब्दों का। परि माने चारों और रक्षित माने रक्षित। चारों और रक्षित, ये ऐसी तार है जिस पर बाहर से इंसुलेटर की कुचालक पर चढ़ी होती है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, STP। और यहां पे STP का फुल फॉर्म क्या है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर। आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारे पास तार है उस तार को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अपरिरक्षित। तो इस प्रकार इसका शॉर्टकट बन जाएगा UTP। आप देख रहे होंगे यहां पे लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर। अनशील्डेड माने तारों के ऊपर तो चढ़े हुए होती है परत, लेकिन उन दोनों तारों के ऊपर नहीं कुछ चढ़ी होती है। अगर आप पिछले चित्र में देखें तो यहां क्या था, तार के ऊपर भी जैकेट चढ़ी हुई है, फिर इन दोनों तारों के ऊपर फिर से जैकेट चढ़ी हुई है, फिर इन दोनों तारों के ऊपर फिर से जैकेट चढ़ी हुई है, इसलिए इसे शील्डेड बोलते हैं। जबकि यहां पर अनशील्ड आपको दिखाई दे रही है। तो यहां यह तार विवर्तित युग्म तार तो होती है, देखिए आपस में ऐठी हुई है। तो कुछ अगर मान लीजिए ये तार ऐसे है तो दूसरी तार कुछ ऐसे होगी, शील्डेड ऐठी हुई है आपस में। किंतु युग्म तारों के ऊपर ट्विस्ट, युग्म तारों के ऊपर के ट्विस्ट के ऊपर, ये युग्म तार है, युग्म माने जोड़ा, एक प्लस एक माइनस, और ये आपस में ट्विस्ट हुई है। तो युग्म तारों के ऊपर ट्विस्ट के रूप में कोई इंसुलेटर नहीं चढ़ा होता है। जैसे अगर ये पूरा एक युग्म है, अगर ये इससे शॉर्ट कर जाए तो इससे बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये अगर मान लीजिए इन दोनों तारों से ऑडियो जाता होगा, इन दोनों तारों से इस प्लस इस माइनस से वीडियो जाता होगा, तो अगर ये पूरी तार इस तार के टच में आती है तो दोनों ऑडियो और वीडियो दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो यही कहा गया कि इन तारों के ऊपर कोई इंसुलेटर, इन तारों के ऊपर कोई इंसुलेटर चढ़ा नहीं, और इनका उपयोग डेटा और वॉइस, अर्थात आप इससे डेटा भी सेंड कर सकते हैं और इससे आवाज बातचीत करने के लिए भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बातचीत करने का मतलब है एक प्रकार का वो डेटा ही है। जैसे आप लोगों ने क्लास में रिकॉर्डिंग करते हुए देखा होगा कि कैमरा भी लगा होता है और आवाज रिकॉर्ड करने वाला भी लगा होता है। ओके, तो ये STP और UTP है। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे इसके बीच का अंतर। आइए दोनों का अंतर समझते हैं। जैसे UTP का पूरा नाम अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर है, जबकि STP का नाम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। तो कुछ इस प्रकार है, आप इसको नोट कर लेंगे। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि अटेन्युएशन क्या होता है। थैंक यू सो मच।